चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। 450 रुपए में सिलेंडर। जी हां, प्रदेश में आज से मिलेगा 450 रुपए में सिलेंडर। अब उज्ज्वला व बीपीएल परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर्स मिलने की शुरुआत आज से हो जाएगी। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना स्कीम को नाम दिया गया है और आज से योजना शुरू होगी। खाद्य आपूर्ति विभाग नोडल विभाग हिस्सा होगा। पात्र लाभार्थी को महीने में अधिकतम एक सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। गैस एजेंसी को 450 से अधिक भुगतान की गई राशि परिवार के मुखिया के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। पंजीकरण के लिए एलपीजी, आईडी व जनाधार कार्ड पंजीकृत करना भी अनिवार्य होगा। तो नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में राहत का पिटारा सरकार ने खोल लिया है। 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा प्रदेश में आज से और उज्ज्वला और बीपीएल लाभार्थी इस योजना का लाभ ले पाएंगे। उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर, महीने में एक सिलेंडर 450 रुपए का मिलेगा। अगर इससे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं तो बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। पात्र लाभार्थी को महीने में अधिकतम एक सिलेंडर है तो 450 रुपए का मिलेगा। गैस एजेंसी को 450 से अधिक अगर भुगतान किया गया तो परिवार के मुखिया के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। पंजीकरण के लिए एलपीजी, आईडी व जनाधार कार्ड पंजीकृत करना अनिवार्य रहेगा। आपको ज्ञात होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनावों में लगातार जनता के बीच पहुंच रही थी, मैनिफेस्टो जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया, संकल्प रथ भी राजस्थान भर में चुनावों से पहले घूमे और उसमें एक सबसे बड़ी बात सामने आई बढ़ती हुई गैस की दरों की। और इस वजह से आम आदमी, जो गरीब श्रेणी के लोग हैं, उन्हें और भी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसको देखते हुए इसी के मद्देनजर निर्देश जारी हो गए थे कि 1 जनवरी 2024 से जो प्राइस है उन्हें रिवाइज किया जाएगा। 450 रुपए में उज्ज्वला और साथ ही उज्ज्वला के अलावा बीपीएल परिवारों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर आज से मिलेगा। तो प्रदेश में आज से मिलेगा 450 रुपए में सिलेंडर। हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत हो गई है और खासतौर पर उन परिवारों के लिए ये न्यू ईयर वाकई में हैप्पी होगा जिन्हें अब ज्यादा दरों पर सिलेंडर नहीं खरीदना होगा। आवश्यकताएं कम में पूरी हो पाएंगी और उतनी ही आवश्यकताएं जिस तरह से पहले हुआ करती थी। हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। और प्रदेश की जनता के लिए भी नया साल खुशियों से भरा है, राहत से तो भरा जरूर होगा क्योंकि उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर की जो सौगात है उसकी शुरुआत आज हो रही है। क्या प्रक्रिया रहेगी निर्मल जी इसकी? तो प्रभात जयती, नववर्ष की बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। और देखिए, आज बहुत बड़ा संयोग भी है। आज सप्ताह की शुरुआत हो रही है, आज नए महीने की शुरुआत हो रही है और नए साल की शुरुआत हो रही है जी। यानी कि तीनों शुरुआत, बड़ा संयोग है। दुर्लभ संयोग होता है जब एक साथ सप्ताह भी शुरू हो, एक साथ महीना भी शुरू हो, एक साथ साल भी शुरू हो। अच्छी बात यह है कि लगातार उम्मीदों का सफर जनता ने अपने साथ तय किया है। बहुत उम्मीदें थी कि सरकार सूबे में बदलेगी, सूबे में सरकार बदली, डबल इंजन की सरकार है। और सबसे पहली सौगात यही है कि आज से उज्ज्वला योजना और जो चयनित बीपीएल परिवार हैं उनको 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। यानी कि जो वादा किया था उसको भाजपा ने पूरा किया है। यह उनके संकल्प पत्र में भी था और ये चुनाव लड़ने से पहले प्रदेश में जब वो चुनाव का सामना करने गए तब भी उन्होंने जनता से वादा किया था। करीब 1 करोड़ 80 लाख उपभोक्ता हैं राजस्थान के अंदर गैस के। तो देखिए, उज्ज्वला योजना के जो जितने भी हैं उनको पंजीयन के लिए 31 दिसंबर उनकी तारीख दी गई थी। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो 31 दिसंबर तक पंजीयन नहीं कराएं उनको बाद में भी पंजीयन होगा, यानी उनको भी लाभ मिलेगा। तो अभी गैस एजेंसी को पूरा पैसा देना होगा, लेकिन जो सब्सिडी का पैसा है वो सीधे उपभोक्ता के खाते में, उज्ज्वला और जो चयनित बीपीएल परिवार हैं उनके खाते में आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अभी भी सामान्य उपभोक्ता को 906 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। और ऐसे में अगर उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवार को अगर 450 में, यानी 10 आधे से भी कम में उनको ये सिलेंडर उपलब्ध होगा। महीने में अधिकतम एक सिलेंडर वो ले सकेंगे। और लगातार जो प्रक्रिया है वो पहले ही खाद्य आपूर्ति विभाग ने पूरी कर दी थी, पेट्रोलियम कंपनियों के साथ मिलकर के गए थी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुशनुमा एक शुरुआत हुई है, एक कह सकते हैं कि साल 2024 की।
पर्यटन परवान पर है, तमाम जो अन्य गतिविधियां परवान पर है। प्रदेश को नया चीफ सेक्रेटरी मिल चुका है, जल्दी ब्यूरोक्रेटिक चेंज भी हो जाएंगे, जल्दी ही पोर्टफोलियो संभवतः आज मंत्रियों को भी दे दी जाएंगे। तो सारा सब कुछ एकदम से एक नया राजस्थान देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि राजस्थान की उम्मीदों का सफर, राजस्थान की उड़ान का सफर जारी रहेगा और 2024 की आज शानदार शुरुआत हो रही है और 2024 का जब समापन होगा तो देश आज तक का इस कह सकते हैं कि इस सेशन का जो सबसे खुशनुमा जो साल होगा वो 2024। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं। जब ये फैसला आया भी और जब ये अनाउंस हुआ तब महिलाओं ने खासतौर पर खुली बाहों से इस फैसले का इसे स्वीकार किया, इस फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए भी पहुंचे और जब शुरुआत हो रही है खासतौर पर निर्मल जी इसे समझा जा सकता है क्योंकि रसोई से जुड़ा पूरा है जो सिस्टम है महिलाओं का वो खराब हो जाता है। अगर 1100 रुपए 1200 रुपए में सिलेंडर खरीदा करते थे, लेकिन महीने में एक सिलेंडर इसमें मिलेगा निर्मल जी, और उसके अलावा फिर जब रिफिलिंग अब के लिए जाएंगे तो फिर क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए जैसे सामान्य तौर पर जिस घर में 8 से 10 सदस्य होते हैं उसमें जो गैस का सिलेंडर होता है, अगर उसका एक सामान्य उपयोग होता है तो वो करीब 1.5 महीने चलता है जी। यानी इसीलिए सरकार ने कहा कि एक वर्ष में 12 और एक महीने में अधिकतम आप एक सब्सिडाइज सिलेंडर उज्ज्वला योजना में और चयनित बीपीएल परिवार ले सकते हैं। इसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया के लिए पहले ही कर दिया था कि उनको लगातार पंजीयन कराना होगा, अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड उससे जोड़ना होगा और उसके बाद जैसे उनका बैंक खाता लिंक हो जाएगा तो जो सब्सिडी की जो राशि यानी 906 रुपए में सामान्य सिलेंडर मिलता है और 450 में योजना में मिल रहा है, तो जो शेष 456 रुपए की राशि है वो सीधे उनके बैंक खाते में आएगी। तो निश्चित तौर पर एक लाभ मिल रहा है एक सामान्य उपभोक्ता को, खासकर एक उज्ज्वला और जो बीपीएल परिवार है। अब सामान्य उपभोक्ता भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं केंद्र सरकार से कि जिस तरह से लगातार पिछले 14 महीने के अंदर पेट्रोल कंपनियों ने दाम कम नहीं किए, ना तो पेट्रोल के दाम किए ना गैस के इस तरह से दाम कम हुए, तो उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट मिले, राज्य के अंदर वैट में अगर उनको छूट मिल जाए तो पेट्रोल डीजल में भी जो दर है वो 10 से 12 रुपए कम आ सकते हैं। इसी तरह से तो उम्मीद तो यही है कि लगातार जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल के दामों में गिरावट है तो ये तो जनता की जो चाहत है, जनता को जो राहत की जो उनकी जनता की चाहत है वो भी पूरी हो सकेगी। तो उम्मीद है जल्दी। बिल्कुल निर्मल जी, जनता की राहत और जनता की चाहत जिसे पूरा करने की कोशिश सरकार कर रही है। शुक्रिया।